बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पावर ऑफ जय शाह, पावर ऑफ हिंदुस्तान, पावर ऑफ बीसीसीआई। दुबई ने शायद मना कर दिया था पीएसएल के बाकी मैचेस को होस्ट करना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उनके हैं, उन्होंने कहा है कि अब इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वजीर आजम की आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? सारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? अगर दुबई ने, फर्ज करो, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर दुबई ने इंडिया का हाथ पकड़ लिया कि आप आके ज्यादा पैसे दे दो, आप यहां पे आईपीएल करा दो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन करने से बेहतर था आप वेन्यू चेंज कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्रेस रिलीज पहले आ चुका था जिसमें यह बात कह दी गई थी कि लीग दुबई जा रही है और हम वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज के लिए, दूसरे एलामिये के लिए शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ी? ये है बीसीसीआई की पावर। जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप भाई सब कुछ कर सकते हो। भाई दुबई वालों ने मना कर दिया है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि यार आप पीएसएल मत लेके आओ, यहाँ पे हम होस्ट नहीं कर सकते हैं, जो भाई इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन 2-3 दिन वेट कर लो, देख लेना ये आईपीएल ना भाई दुबई में हो रहा होगा। दुबई वाले फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की क्या सिचुएशन है, भाई वो देख लेंगे भाई पैसे वाला कौन है। अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। यूएई, उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है, लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की, तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि यह क्यों हुआ। खौफ छा गई भाई, खौफ छा गए, डर का माहौल है। ये जो खुशियां थी कुछ ही घंटों के लिए, ये जो मस्तियां चल रही थी, खाक में मिला दिया बीसीसीआई जय शाह ने, क्योंकि आईपीएल शिफ्ट होने जा रहा है दुबई में। ऐसी खबरें मिल रही है शायद कि इंडिया के बाद अगर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी, कोई लाखों में कोई आबादी है यूएई में जो इंडियंस रहते हैं, लोकल आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो अब जो हालात है और वो दोनों मुल्कों के बीच में जंग लड़ी हुई है, तो ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं, एक तो बीसीसीआई खुद फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग है और उसके साथ कोई नहीं पंगा लेना चाहेगा। उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है, तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, नहीं तुम्हें शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है। तो पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी कतर यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी। पहले हमारे पास एक खबर आई थी कि 14 तारीख से 24 तारीख तक एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, दुबई के अंदर मैचेस होंगे। वो उस पर हम अभी विलो करने वाले थे कि एक और खबर आ गई और अभी अभी ये डिसाइड हुआ है, जब पीसीबी हुकाम ने बाकायदा सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की, उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी। दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? मैं समझता हूँ कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमने जो खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाया है वो उनकी सिक्योरिटी, उनकी निगहदाश्त, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो इन हालात में कोई मुल्क भी जो है वो उनके सामने माजरत करेगा और कहेगा कि चूंकि हालात हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह के खराब कर दिए हैं कि अब मजीद क्रिकेट जारी रखना नुकसान का बायस हो सकता है, इसलिए हमें आपकी
पूरी हिफाजत की ख्याल है, जिम्मेदारी है, तो हम इसको या पोस्टपोन कर रहे हैं या कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें किसी हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम ने ये हवाला दिया, ये कहा है, फलाने ये नहीं कहा। मैं तो बड़ा ही मुझे अजीब व गरीब ये सारा सिलसिला लगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। कोई हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम से ये कहा तो उसने ये कहा और वो कहा। मुझे तो बड़ा मजा का खेल ये सारी बात लगी है। यूएई उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो अब यूएई वालों ने, कल तक तो उनको नहीं पता था कि शायद आईपीएल भी ये वाली कहानी, आज जब वो सुबह अनाउंस हो गया तो फिर शायद आईपीएल वालों ने भी अप्रोच किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो। तो यूएई ने मुनासिब समझा कि भाई फिर हम मना ही कर देते हैं। ये यूएई का जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये वो वर्जन कि उन्होंने बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि बीसीसीआई ने वहां पे यूएई में वर्ल्ड कप करवाया था 2021 में, वो इंडिया की बारी थी, दैट वाज इंडियाज टर्न टू होस्ट द वर्ल्ड कप, लेकिन इन्होंने और इधर उधर कहीं नहीं चुना, जाके यूएई में वो वर्ल्ड कप करवाया। और आगे भी फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे हालात ठीक ही रहे। यूएई वालों ने कहा था कि निजाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कोई निजाम बना नहीं है। निचली गल यही है, ठीक है। अब पीसीबी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि देखो यार हालात बड़े पतले हैं, दो मुल्कों में लड़ाई लगी हुई है, वो हम पे गोले फेंक रहे हैं, हम उन पर फेंक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ना क्रिकेट तो हो नहीं सकती, तो मुकाओ, गोला गंडा करो, क्रिकेट डन एंड डस्टेड करो, ये जब हालात बेहतर होंगे ना तो देख लेंगे। तो पीएम जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियां साहब, उनका ये कहना है। तो पीसीबी वालों ने कहा जी कि हमने मेक श्योर करना है कि हम सॉलिडारिटी रखें, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के साथ, हम आर्म फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वो हिफाजत कर रहे हैं, इससे तो कोई शक नहीं बाबा जी। एक हैरान तो किया भाई, और इंडियन नहीं हो, उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है। तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, पता नहीं, तुमने शायद पता नहीं इधर चल क्या रहा है भाई, उन्होंने हैरान परेशान करके रख दिया है। बाकी तो छोड़ो ना, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो खैर वो अब पीएसएल को, तो दोस्तों इनकी पायजामा सलवार लीग के कुल 8 मैचेस बचे हुए हैं और 8 मैचेस करवाने के लिए ये लोग दुबई से भीख मांग रहे हैं। और इधर से जय शाह और बीसीसीआई ने एक फ़ोन घुमाया था, केवल एक फ़ोन घुमाया होगा और बोला होगा इनको पीएसएल कराने की अनुमति कहीं से गलती से भी मत दे दुबई। और दुबई ने इनकी खास तौर से दोस्तों बीसीसीआई की बात बहुत अच्छे दुबई मानता है। अगर दुबई बोल देगा कि आईपीएल हमको वहाँ कराना है तो पूरे दुबई वाले दोस्तों पौखला जाएंगे कि हाँ आइए हुजूर प्लीज़ आइए, आप हमारे यहाँ आईपीएल कराइए। और पैजामा सलवार लीग इनका, पैसा शॉर्टेज लीग इनका, पैंट शर्ट लीग पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अभी ये फुरकान भट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इतना बेशरम, इतना बेहया इंसान है ये। कुछ समय पहले ये कह रहा था कि आईसीसी में अगर दम है, अगर बीसीसीआई में दम है, अगर जय शाह में दम है, अगर अमित शाह में दम है तो रोक के दिखाए कि पीएसएल जो है बाकी के मैचेस दुबई में होने वाले हैं, इसको रोक के दिखाए अगर दम है तो। उसके कुछ ही देर बाद उसका वीडियो आता है, बहुत बुरी खबर है, पीएसएल पूरी तरह से बंद हो गया, पोस्टपोन पूरी तरह से कर दिया है, ये बीसीसीआई ने गलत किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अबे साले बीसीसीआई में इतनी हिम्मत है कि पीसीबी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे, पूरी तरह से नष्ट कर दे, जो आपने इंडिया के साथ किया है। फिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर करके जो जवाब दिया है उस पर पाकिस्तानी दोस्तों इस समय उछल रहे हैं कि सीज फायर हो गया है। अभी सीज फायर का भी एक न्यूज़ आपको हम सुनाएंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब इसने नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, तुरंत वीडियो को लाइक करिएगा, आपको हम बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, उसके बाद अब अगला स्टेप क्या लेने वाली है भारतीय सरकार। और ये लास्ट वार्निंग था नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम मोदी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से दोस्तों, ये लास्ट ऑप्शन, लास्ट बोला गया था कि ये लास्ट वार्निंग है। अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी चीज़ बोला गया तो ये समझ जाइए क्या कुछ होने वाला है आगे। ये लास्ट स्टेज है, वार्निंग दे दी गई है और लास्ट स्टेज इन्होंने क्रॉस किया है। अगली बार अब क्या होगा, क्या दोस्तों भारत का कदम होगा, ये पाकिस्तान दोस्तों पाकिस्तान था ना बन जाए, मैं आपसे बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान था बनने में कितना समय होगा? जैसे पीएसएल एक था बनने में समय नहीं लगा, वैसे पाकिस्तान था बनने में भी समय नहीं लगेगा। अगर यही इन लोगों की कृत्य रहा, अगर इन लोगों का यही करना रहा, इनकी करनी यही रह गई। जो हिसाब से दोस्तों हमारे भारतीय सोल्जर्स ने जवाब दिया है
हैट्स ऑफ टू यू भारतीय सोल्जर। एक लाइक तो उनके लिए बनता है, तो एक लाइक करिएगा हमारे भारतीय सैनिक के लिए, हमारे भारतीय सोल्जर्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक बनता है। दोस्तों खतरनाक है हमारी इंडियन आर्मी, नंबर 1 है इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको मुंह तोड़ जवाब देने से कभी पीछे कतराती नहीं है, तुरंत तैयार होते हैं इंडियन आर्मी। आप एक इशारा करिए मोदी जी, फिर देखिए पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान का कासिम मुनीर का क्या हाल करते हैं। और इधर दोस्तों पाकिस्तानी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पीएसएल के लिए। अबे अपना देश पहले बचा लो, पीएसएल बाद में करवाना। पीएसएल इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, बोल दिया गया पीएसएल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो यही बोल करके दोस्तों रोना मचाए हुए हैं तनवीर अहमद के। चाहे दोस्तों तनवीर अहमद का भी अगला वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे किस तरह से रो रहा है, इतना बेशरम की तरह दोस्तों, बेहया की तरह रो रहा है। ये साले बकरी बोर्ड है, ये है वो है, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें नरेंद्र मोदी के बारे में, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें जय शाह के बारे में, वो क्या कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है और रोता हुआ नजर आ रहा है कि पीएसएल नहीं कराने दे रहे हैं। भाईजान ये गलत किया इंडिया ने। मजा आने वाला वो वीडियो देख के।